को चेक करके दिखाते हैं। टेस्टिंग क्या होती है, बीप के साथ कुछ वैल्यू दे। देखो दोनों प्रोब को शॉर्ट करने पर 0.5 दे रही है, तो वहां पे 0.6 कम से कम देनी चाहिए, तो 100% ओके है। ये देखिए 0.6 आ रहा है, इसका मतलब ये ओके है। आज हम लेकर आए हैं टॉपिक टाइप्स ऑफ कॉइल। कॉइल चल रही थी, कॉइल मीन्स इंडक्टर। तो कॉइल में हमने देखा नॉर्मल कॉइल कैसी होती हैं, कैसे चेक करते हैं, खराब होने पर क्या करेंगे। आज हमारी सेकंड कॉइल है बूस्ट कॉइल, और थर्ड है आपका बक कॉइल। तो एक काम करते हैं, बक और बूस्ट कॉइल में डिफरेंस के साथ हम इन दोनों को समझाते हैं। देखिए बूस्ट नाम से ही पता चलता है बूस्ट ऑफ एनर्जी, वो ऐड आता है ना कॉम्प्लेन वाला, बूस्ट ऑफ एनर्जी। तो बूस्ट करती है, क्या बूस्ट करती है, ये वोल्टेज को बूस्ट करती है। और यहाँ बक कॉइल है, ये क्या बूस्ट करती है, एम्पियर को। ठीक है, तो दोनों के सिंबल तो सेम होंगे जैसे नॉर्मल कॉइल के होते हैं। यूनिट देख लेते हैं, इसकी जो मेजरमेंट यूनिट होती है वो माइक्रो हेनरी होती है, यूएच। और बक कॉइल की यूनिट होती है माइक्रो हेनरी, नैनो हेनरी, पीको हेनरी। अब हम बात करेंगे कि बूस्ट कॉइल कैसे बनती है। तो बूस्ट कॉइल में क्या होता है, जो वायर्स होते हैं वो बहुत सारे वायर होते हैं, लगभग 20 से 25 वायर होते हैं जो राउंड में लगे होते हैं। और जबकि बक कॉइल में राउंड कम होंगे लेकिन वायर मोटा इस्तेमाल होगा, जो वायर होगा वो मोटा इस्तेमाल होगा। तो इसमें वायर पतला इस्तेमाल होता है इसलिए ये वोल्टेज को बूस्ट करता है, वायर मोटा इस्तेमाल होता है इसलिए ये एम्पियर को बढ़ाता है। तो जहां एम्पियर की ज्यादा जरूरत है वहां बक कॉइल यूज होता है, और जहां वोल्टेज की ज्यादा जरूरत है वहां पे बूस्ट कॉइल यूज होता है। अब जो भी टेक्नीशियन है वो फोड़ फोड़ के तो देखेंगे नहीं कि किसके अंदर बक है किसके अंदर बूस्ट है, तो ये आपको सेक्शन डिसाइड करता है कि इस सेक्शन में बक लगी होती है या इस सेक्शन में बूस्ट लगी होती है। लेकिन टेस्टिंग दोनों की सेम है, पहचान दोनों की सेम है, अंदर वायरिंग में बस फर्क है। आपको पता ही है घर में एसी लगी है तो एसी का वायर क्या होता है, मोटा, एमसीबी ज्यादा एम्पियर की होती है, इसीलिए वायर मोटा इस्तेमाल होता है क्योंकि एम्पियर ज्यादा बूस्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब बात होती है बूस्ट कॉइल और बक कॉइल दोनों कॉमन दिखने में होते हैं। कैसे दिखने में होते हैं, ऐसे चौकोर भी दिखते हैं, कवर होता है इसके अंदर, राउंड होते हैं, इस टाइप से भी दिखते हैं, इस टाइप से भी दिखते हैं। और नॉर्मल कॉइल से साइज में थोड़े चौड़े होते हैं। ये मैट ब्लैक होगा, डार्क ग्रे भी हो सकता है, और ब्लैक में पेंट पड़ा होगा, यानी ब्लैक कलर सिल्वर पट्टी, इसमें ऊपर से ब्लैक पेंट होता है। तो इस तरह की ये कॉइल्स होती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका आयताकार या 6 भुजा वाला है या फिर चौकोर, ये सब कवर है। जैसे आप देखते नहीं मार्केट में कपड़े लेने जाए या लड्डू लेने जाए, किसी ने पकड़ के कागज में लपेट के दे दिया तो वो ये हो गया, लेकिन किसी ने बकायदा स्टाइलिश बॉक्स दिया, तो ये बॉक्सेस हैं। बॉक्स अगर ऊपर का कवर टूट जाता है तो बूस्ट कॉइल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे नॉर्मल कॉइल ब्रेक हो जाती थी, हम जंपर लगा देते थे यहाँ से यहाँ तक, इसमें जंपर नहीं लगता, ये चेंज होता है, चेंज करना पड़ता है। वर्किंग में आ जाते हैं, बूस्ट कॉइल की वर्किंग है वोल्टेज को बढ़ाने में, ये किसकी हेल्प करता है, आईसी और डायोड की। आईसी और डायोड, सीरीज डायोड लगा होता है, एक कंपोनेंट है, उसकी ये हेल्प करता है। और इसकी वर्किंग क्या है, एम्पियर को बढ़ाने में ये आईसी की हेल्प करता है। अब बूस्ट कॉइल लगने वाले सेक्शन, पहला तो डिस्प्ले एलसीडी सेक्शन में लगे होते हैं, एक या दो। दूसरा लाइट सेक्शन में लगे होते हैं, एक। ठीक है, एलसीडी का नाम होता है वीएसपी एंड वीएसएन, ठीक, और भी नाम होते हैं एक दो इसके। लाइट का नाम होता है एलईडी, WLED करके। तीसरा फ्लैश लाइट में लगे हो सकते हैं। बक कॉइल एक तो पावर आईसी के चारों तरफ लगी होती है, पावर आईसी के पास कितनी, 3 और मोर। दूसरा
सब पावर आईसी। जो सब पावर आईसी होती है उसके चारों तरफ बक भी लगे होते हैं, बूस्ट भी लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि सब पावर आईसी में एलसीडी और लाइट भी मिक्स होती है। एलसीडी आईसी, लाइट आईसी सेकेंडरी पावर आईसी के अंदर होती है, इसलिए। तीसरा डीसी टू डीसी आईसी, जो क्या बनाती है? वीपीएच पीडब्ल्यूआर। ये इसका दूसरा नाम है वीएसवाईएस। ये जो बनाती है उस लाइन में एक लगी होती है, ठीक है। बक कॉइल और लगा होता है नेटवर्क सेक्शन वगैरह में एपीटी आईसी के पास। कई सारे बक कॉइल लगे होते हैं, जैसे एक एपीटी आईसी, एक बक कॉइल, एक से ज्यादा है तो एक से ज्यादा बक कॉइल। तो आइए हम देख लेते हैं इसको बोर्ड में। देखिए अब हम इसमें पहचानते हैं कि ये सारे, देखिए बक कॉइल बूस्ट कॉइल की शक्ल है। ये रेक्टेंगुलर वाली है, ये देखिए ऑक्टागोन 8 सिरे हैं इसके अंदर, तो 2 ही पॉइंट होंगे ऊपर से दिखने में। तो इनमें से कौन बक है कौन बूस्ट है वो हम डिफाइन करते हैं। तो ये एलसीडी कनेक्टर है, ये पीली वाली एलईडी लाइन जा रही है, तो एलईडी के पास जो होगी ये बूस्ट कॉइल होगी, क्योंकि ये लाइट का वोल्टेज बूस्ट करती है। उसके बाद ये ELVDT, ELVSS, ये ग्राफिक के +5 -5 वोल्ट की लाइन है। तो ये दोनों आपके क्या हो गए? ग्राफिक के वोल्टेज बूस्ट करने के लिए बूस्ट कॉइल है। उसके बाद ये लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, ये आपकी क्या है? बक कॉइल है। बक कॉइल हमेशा 3 या 3 से ज्यादा लगी होती है और बक कॉइल के निकलने पर फोन डेड हो जाता है, जबकि बूस्ट कॉइल के निकलने पर फोन डेड नहीं होता है। उसके निकलने पर जिस सेक्शन की होगी वो सेक्शन काम नहीं करेगा। अब ये देखिए पावर आईसी लगी है 4 4 8, ये बक कॉइल लगी हुई है। तो जितने लेटेस्ट फोन बढ़ रहे हैं उसमें एम्पियर बढ़ाने के लिए, बैटरी बैकअप अच्छा करने के लिए ये बक कॉइल भर भर के लगे होते हैं हर जगह। तो ये आपकी बक कॉइल्स हैं, इनमें से कोई निकल जाएगी फोन डेड हो जाएगा। ये देखिए स्पीकर सेक्शन, ये देखिए स्पीकर की प्लस माइनस लाइनें हैं और यहाँ पे ये कॉइल लगी हुई है। तो स्पीकर में क्या होता है? आवाज बढ़ाने के लिए एम्पियर ज्यादा चाहिए। पुराने फोनों में ना बक लगी होती थी ना बूस्ट, नॉर्मल कॉइल लगी होती थी। यहाँ देखिए ये जो कॉइल लगी है ग्रे कलर की सिल्वर पट्टी, ये आपकी बक कॉइल है जो एम्पियर बढ़ाने में हेल्प करती है। तो आइए इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। तो देखिए बक कॉइल बूस्ट कॉइल की शक्ल तो सेम होती है, बस सेक्शन से हम पहचानेंगे कौन बक है कौन बूस्ट है। तो दोनों की टेस्टिंग सेम है, हम देखते हैं। यहाँ से जो आप देख रहे हैं यहाँ निकला हुआ है बक बूस्ट कॉइल, ये तीनों देखिए, ये भी वही है और ये भी वही है, ब्लैक कलर सिल्वर पट्टी चौड़े में। तो हम इसको चेक करके दिखाते हैं। टेस्टिंग क्या होती है? बीप के साथ कुछ वैल्यू दे। देखो दोनों प्रोब को शॉर्ट करने पर 0.5 दे रही है, तो वहां पे 0.6 कम से कम देनी चाहिए, तो 100% ओके है। और अगर 0.6 नहीं देती तो इसका मतलब है कि उसमें थोड़ा बहुत क्या है, डाउट है कि हो सकता है सही है कि खराब है। फिर हम इससे डीएसओ मशीन से उसको चेक करके क्या करेंगे? देखेंगे। एक तरफ फ्रीक्वेंसी चलेगी और एक तरफ फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी, तो हम समझ जाएंगे 100% ओके है, क्योंकि ये बूस्ट करता है ना, तो एसी बनाता है, फिर डायोड एसी को डीसी में बदलता है। तो अगर एक तरफ फ्रीक्वेंसी बनती है तब सही है, 100% वहां से क्लियर होता है। ये सिर्फ जुगाड़ू तरीका है। 0.5 आ रहा था, यहाँ 0.6 आना चाहिए। ये देखिए 0.6 आ रहा है, इसका मतलब ये ओके है। बगल वाली चेक करते हैं, ये भी 0.7 आ रही है। जितनी बड़ी होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा ही होता चला जाएगा। ये देखिए 0.8 है चौकोर वाली, ये है ग्रे कलर की। पॉइंट 7। अब देखिए जैसे इसका कवर टूटा है, अब इसका कवर टूटा है, इसका मतलब ये नहीं कि कॉइल खराब हो। इसको चेक करके देखेंगे। ये देखिए प्रॉपर सही दे रहा है, तो कवर टूटने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कितनी सारी बक कॉइल्स लगी हैं, ये ब्लैक वाली, ये देख रहे हैं आप, साइज और इंटीग्रेट होता जा रहा है। ये सब बक कॉइल्स हैं छोटी वाली। तो आई होप कि आपको बक कॉइल और बूस्ट कॉइल में डिफरेंस समझ में आया होगा, उसकी टेस्टिंग समझ में आई होगी, कौन सा सेक्शन में लगे होते हैं ये समझ में आया होगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ईएमआई फिल्टर के बारे में। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।